तो अगर कोई बिहार में डेयरी फार्मिंग के लिए सरकारी सब्सिडी लेने की सोच रहा है तो एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। चलिए आज उसी सबसे ज़रूरी पहले कदम को समझते हैं। हाँ, तो सरकार की ये गाय पालन योजना काफ़ी मशहूर है और बहुत लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ फॉर्म भर देना काफ़ी है? शायद नहीं। असल में होता ये है कि बहुत से लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उन्हें इसका फ़ायदा मिल ही नहीं पाता। और जानते हैं, ज़्यादातर अर्जियों के रिजेक्ट होने के पीछे एक ही बहुत कॉमन वजह है, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी एक गलती को पकड़ेंगे और देखेंगे कि उसका हल क्या है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सब्सिडी रिजेक्ट क्यों होती है उसकी आम वजह, फिर वो कौन सा ज़रूरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, और आखिर में सब्सिडी तक पहुंचने का पूरा रास्ता। तो देखिए, बिहार की जो गाय पालन योजना है ना, वो सब्सिडी तो देती है बिल्कुल, पर इसका फायदा उठाने का जो राज है ना, वो एक खास डॉक्यूमेंट में छिपा है, और ये डॉक्यूमेंट आवेदन से पहले ही चाहिए होता है। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ही नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को तो इस एक शर्त के बारे में पता ही नहीं होता। तो इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को सब्सिडी पाने की चाबी ही समझ लीजिए। और पता है अच्छी खबर क्या है? इस ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन अभी इसी वक्त खुले हुए हैं, मतलब मेन सब्सिडी के फॉर्म आने से भी पहले। अच्छा, तो ये गव्य प्रशिक्षण योजना आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऑप्शनल कोर्स नहीं है कि किया तो ठीक, नहीं किया तो भी चलेगा। नहीं, ये मेन सब्सिडी के लिए एक कंपलसरी शर्त है। इसे पूरा किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये जो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है ना, ये बस 5 आसान से स्टेप्स में हो जाता है, वेबसाइट पर जाने से लेकर फॉर्म सबमिट करने तक। चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को समझते हैं। और इसे ढूंढना बहुत ही आसान है। बस गूगल पर बिहार डेयरी टाइप करना है और जो सबसे पहला लिंक दिखेगा उसी पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप 2025-26 सेशन के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अब फॉर्म भरने बैठने से पहले अगर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी अपने पास रख ली जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या तैयार रखना है। तो ये रही पूरी चेकलिस्ट। मेरा सजेशन है कि फोटो और आईडी प्रूफ जैसी चीजें पहले से ही तैयार रखें। इससे फॉर्म भरते वक्त काफी आसानी होगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो SC/ST कैटेगरी के आवेदक हैं, उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके लिए सब्सिडी की जो रकम है वो ज़्यादा होती है। तो ठीक है, मान लीजिए फॉर्म जमा हो गया। अब आगे क्या होगा? क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि फॉर्म सबमिट करने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक क्या-क्या होता है। तो 5 से 6 दिन की एक ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, ये कोई क्लासरूम में बैठकर लेक्चर्स सुनने वाला किताबी कोर्स नहीं है। इसमें सीधे फार्म पर ले जाकर प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक कॉल आएगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी और बस आखिर में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए अभी अप्लाई करना एक प्रोएक्टिव स्टेप है। ये तब के लिए तैयारी है जब मेन सब्सिडी के फॉर्म निकलेंगे, मतलब पहले से ही तैयारी पक्की। तो समझिए, सर्टिफिकेट हाथ में होने का मतलब है कि सब्सिडी पाने की रेस में आप पहले से ही आगे खड़े हैं। ये एक कदम बाकी लोगों से बहुत आगे कर देता है। तो ये एक सुनहरा मौका है जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो सकती है।